हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम चलते हैं आगे और हमारी प्लानिंग कमीशन है, कम्युनिटी का ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमारी कुछ प्लानिंग कमीशन के अंदर कुछ योजनाएं बताई गई हैं, उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो वही इसमें जो है हमारा जो मार्च 1950 में जो गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा हमारी प्लानिंग कमीशन जो है वो चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो इसमें प्रमोट किया गया था हमारा, तेजी से अराइज हुई थी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि लोगों के रहन सहने का जो तरीका था उसको प्रमोट करने के लिए, और लोगों को एफिशिएंट और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में अलग से लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोट किया गया था ताकि उनका स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो बहुत ही अच्छा हो सके, और लोगों को इंक्रीज किया गया था, प्रोडक्शंस किए गई थी इन चीज़ों के लिए, अपॉर्चुनिटी दी गई थी अलग अलग एम्प्लॉयमेंट्स की सर्विस के लिए, कम्युनिटी के अंदर की भी लोगों को प्रमोट किया जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके। तो इस तरीके की हमारी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी। आगे हम देखेंगे उन योजनाओं के अंदर क्या क्या शामिल था। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर हमारी योजनाएं आती हैं, तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हमारा फॉर पर्पज प्लानिंग द हेल्थ सेक्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब सेंटर। तो सब सेंटर पे हमारा जिस उद्देश्य के साथ प्लानिंग की गई थी तो वो हेल्थ को लेकर के थी। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला जो उद्देश्य था हमारा प्लानिंग जो की गई थी, वाटर सप्लाई सेंसेशन में पानी जो है साफ सुथरा आना चाहिए। तो वाटर सेंसेशन के ऊपर प्लान किया गया था कि पानी साफ सुथरा होना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनको कम करने के लिए मेडिकल एजुकेशन देना, ट्रेनिंग और रिसर्च। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे प्लान के अंदर शामिल थी। और इसमें मेडिकल केयर इंक्लूड करनी है, जैसे कि हॉस्पिटल है या हमारे डिस्पेंसरीज हैं सारी की सारी, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो डिस्पेंसरी में सारी की सारी दवाइयाँ दी जाती है, डॉक्टर भी शामिल होते हैं, केयर भी होती है वहाँ पर। और इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारा पीएचसी होता है उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो जनता को दी जाने वाली जो सेवाएं होती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाया जाए लोगों को, ठीक है। और हमारा जो मेडिसिन सिस्टम होता है जो हमारा, वो सारी का सारा हमारा इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा इंडिकेशन सिस्टम होता है हमारे दवाइयों के देने का, या हमारी दवाइयों के बारे में सारा का सारा जो जानकारी होती है वो सारी की चीजें इसमें दी है। तो ये हमारा पर्पज थे प्लानिंग के कि भी ये चीजें जो है हम लागू करेंगे जिससे हमारी चीजों में बहुत ज्यादा मात्रा में सुधार आएगा। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सुधार आया भी है, कुछ योजनाएं बनाई गई जिसमें बहुत % सुधार आया। तो आगे हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो भी हमारी जो योजनाएं बनाई गई थी, जो हमारी चीजें लागू की गई थी, तो उसमें 5 ईयर प्लान जो है वो लागू किया गया था, पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो ये 5 ईयर प्लान जो है इसमें जो चीजें लागू की गई थी, तो इसमें रूरल इंडिया को रिबुलिड करने के लिए, यानी कि ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए हमारी ये जो प्लान है ये की गई थी। और इसमें ले फाउंडेशन जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोग्राम है, और हमारे सिक्योर बैलेंस डेवलपमेंट एंड द पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश के जितने भी हिस्से हैं, सभी हिस्से यानी कि हमारे देश के सभी हिस्सों में डेवलप करने के लिए और बैलेंस करने के लिए और सिक्योर करने के लिए ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोग्राम जो है उनकी फाउंडेशन रखी गई थी, नींव रखी गई थी, उनको स्टार्ट किया गया था। तो रिकॉग्नाइजिंग की गई थी जो हमारी हेल्थ, उसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे कंट्रीब्यूट फैक्टर थे, यूटिलाइजेशन एंड द मैन पावर ऑफ द अनलिफ्टिंग ऑफ ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन एंड द कंट्री। तो इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे हमारे वहां पर जो यूटिलाइज की गई थी सारी की सारी चीजें, तो वो क्यों की गई थी? क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति जो है हमारे देश की, उसको अपलिफ्ट कराने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति को उभारने के लिए हमारी ये सारी की सारी चीजें जो है की गई थी। और जो प्लानिंग कमीशन है वो हमारा कंसिडरेबल जो हमारे बहुत ही जो महत्वपूर्ण हेल्थ प्रोग्राम है वो हमारा 5 ईयर प्लान के अंदर दिया गया था, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा जो कमीशन के द्वारा। तो 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे कौन कौन से सुधार आए हैं? तो ये जो हमारी 5 ईयर प्लान है, ये हमारी जो 12वीं 5 ईयर प्लान थे वो हमारी सबसे लास्ट थी इसके अंदर। तो आगे देखेंगे। इसमें आउटकम इंडिकेटर दे रखे हैं हमारे जो हमारी 12वीं 5 ईयर प्लान थी उसके अंदर। तो इसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थे वो हमारे 25% कम हो गए थे 1000 लाइफ बर्थ के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो छोटे बच्चों की डेथ हो रही थी। और इसमें मैटरनिटी जो हमारा रेशो था वो भी कम हो गया था हमारा 100%, यानी कि जो हमारे 1 लाख जो बर्थ थे उनसे लाइव बर्थ थे उनसे, तो ये हमारी परसेंटेज कम हुई है। वही कहीं बच्चों की मृत्यु दर कम हुई है, कहीं मदर की जो चीजें हैं, बीमारी की चीजें हैं, या फिर मृत्यु दर की जो चीजें हैं, या फिर बीमारियों की का या डिसऑर्डर डिजीज की जो हमारा रेशियो था वो कम हुआ है। इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो भी कम हुआ है। हमारे प्रिवेंशन या रेडिकेशन की गई है अंडर न्यूट्रिशन की चीजें, चिल्ड्रन 3 साल से कम के बच्चों को नेशनल फैमिली वेलफेयर सर्वे जो है उसके लेवल पर, ठीक है। तो ये हमारी बहुत सारी चीजें सुधरी है कि बच्चों को किस तरीके का न्यूट्रिशन देना चाहिए 3 साल के बच्चे को। और नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसके लेवल के आधार पर ये चीजें की गई थी। रोकथाम की गई थी, एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है जो बच्चों में, जो मदर जो होती है 15 से 19 साल की जो होती है 80%, ये चीजें भी हमारी कम हो गई थी। इसमें जो बच्चों को जैसे कि चाइल्ड सेक्स रेशो जो है 1 से 6 ईयर एज ग्रुप, मतलब कि चाइल्ड सेक्स रेशो यानी कि बच्चे मेल और फीमेल, लड़का और लड़की वाले जो बच्चों में जो अंतर जो बहुत ज्यादा हो गया था वो भी हमारा
कम हुआ है, इसमें प्रिवेंट की गई, रेडिकेशन की गई हमारे बर्न कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो हमारे, या मेंटल इलनेस है वो सारी, और इंजरीज चोट वगैरह जो लगना है इनके भी बहुत ज्यादा मात्रा तक इसमें रोकथाम हुई थी। यानी कि जो भी प्लान या योजना ये लागू की गई कि भी हमें इस तरीके से उपचार करना है, इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट जाएगा, इस तरीके से लोगों को एजुकेशन देनी है, तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने आप ही सुधरती चली गई थी। तो इसमें ये परसेंटेज जो है ये हमारी अच्छी रही थी। तो इसमें पुअर हाउस होल्ड आउटकम पॉकेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, तो इसमें जो पुअर हाउस होल्ड यानी कि घरेलू लोग जो थे, हमारे घर में रहने वाले जो लोग थे, जो गरीब थे, उनकी जो जेब भी कटने से बच गई, यानी कि उनको इलाज जो है वो सस्ता भी मिलता था इन योजनाओं के जरिए। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर शामिल की गई थी, उनका ट्रीटमेंट शामिल किया गया था। तो देख, तो ये हमारे 12th प्लान गोल दे रखे हैं इसमें, यानी कि 12वीं पंच जो योजना थी हमारी, उसके अंदर हमारी कौन कौन सी बीमारी थी, तो ये हमारी जो है डिजीज थी, और इन सभी को प्लान के जरिए ये चीजें सुधारी गई थी। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस थी, तो उसको एनुअल जो हमारा इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी बाय हाफ, तो लेप्रोसी रोग था, इसकी भी रेंज दे सकते हो, पीछे सारी की सारी इनकी रेंज लिखी हुई है। लेप्रोसी जो कोड का रोग होता है, उसमें मलेरिया, और वही इसके अंदर जो है हमारी फाइलेरिसिस, यानी कि ये एक तरीके का बुखार होता है हमारा, डेंगू। ठीक है, चिकनगुनिया हमारा, ये भी एक तरीके का बुखार होता है, और ये एनकेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन के अंदर जो सूजन आ जाती है, काला जार, काला पीलिया हम जिसको बोलते हैं, HIV और एड्स, तो इन सभी बीमारियों पर काम किया गया था हमारा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। इसमें बहुत ज्यादा हद तक परसेंटेज जो है वो डिजीज और डिसऑर्डर की फैलने की वो कम हुई थी, संक्रमण की और इन्फेक्शन की। ठीक है, तो ये हमारे प्लान्स के अंदर आ जाते, प्लान गोल्स थे ये हमारे, कि इन बीमारियों को जड़ से खत्म करना। तो इसमें आगे देखते हैं हम। एक हमारी योजना ये भी थी, हमारी नीति आयोग एक योजना थी जो हमारी 1 जनवरी और 2015 में स्टार्ट हुई थी, और नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ये हमारी थी आयोग। और इसमें जो हमारे एक्सटेंस और गवर्नमेंट जो हमारे प्राइमरी थिंक टैंक, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई थी, प्रिपेयर की थी 15 साल का विजन और 7 साल की स्ट्रेटजी, यानी कि जो प्लान किया गया था, और 3 साल का एक्शन एजेंडा और डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर शामिल थे, तब जाकर के ये हमारी जो योजना है ये तैयार हुई थी। ठीक है, 15 साल तक चीजें देखी है, फिर 7 साल तक स्ट्रेटजी बनाई है, फिर 3 साल का में एक्शन लिया है, एजेंडा बनाया, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए, तब जाकर ये हमारी तैयार हुई थी। ये नीति आयोग जो हमारी योजना है ये हमारी लगाई गई थी अकॉर्डिंग विजन और स्ट्रेटजी और एक्शंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा एक्शन एजेंडा था उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट फ्रॉम ऑफ द 5 ईयर प्लान प्रोसेस, तो हमारा पंचवर्षीय जो योजनाओं का जो प्रोसेस था वो हमारा हुआ। और जो ये हमारा 12th 5 जो ईयर प्लान जो हमारा था ना, ये हमारा आखिरी प्लान था, इसके बाद फिर हमारी कोई योजना नहीं आई थी। ठीक है, तो इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे सालों की इतनी सारी मेहनत, भाई प्लान करना, किसी चीज को देखना, प्लान करना, फिर उसको एक्शन में शामिल करना, ठीक है, फिर उसको पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचाना किसी न किसी जरिए से, तो ये हमारी चीजें की गई थी। और 12वीं जो हमारी 5 ईयर प्लान है उसके बाद हमारी कोई प्लान नहीं थी, ये हमारी लास्ट प्लान थी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ योजना और कुछ कमीशन की चीजें थी। तो ये हमारे यहाँ पर होता है कंप्लीट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।